ये झूठे और मकार लोग ये हमें दर्श देते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, जो लौटता है ना वो बात करने के काबिल नहीं। ये फारग हो गए, इनको पता ही नहीं क्या होने जा रहा है। तुम कह रहे हो तुम मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो, मैं समझता हूं तुम भटक चुके हो, तुम भटक चुके हो। आइंदा तुम्हारी आवाज नहीं आएगी, तुम एक ना एक शोशा उठाते हो। शर्म करो, शर्म करो, शर्म है नहीं है। शर्म की अगर मिलती बाजार से तो मैं लेकर इनको दे देता, खुदा की कसम। साबिक वजीर आजम परवेज अशरफ ने ऐसी तकरीर की जो आज तक कोई भी सियासतदान ना कर सका। आर्मी चीफ साहब, जिन लोगों को आपने फॉर्म 47 दे के भेजा वो नाकाम हो गए। अगर मुल्क चलाना है कैदी नंबर 804 को रिहा करो वरना इनकलाब के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा इनकलाब बर्पा होगा आप दुनिया में होने वाले सब इनकलाब को भूल जाएंगे। क्योंकि आवाम महंगाई से तंग होकर खुद खुशियाँ कर रही है। आपको आर्मी चीफ बनाया, आप हमें ही हटाना चाहते हैं। नाजरीन पहले ये वीडियो देखते हैं फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह मजीद वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। चलें वीडियो शुरू करते हैं। ये जमात और ये हुकूमत नाअहली और नकम्मेपन की तमाम सरहदें अबू कर चुकी है। अब तो शायद वो वक्त आ गया है, अब तो वो टाइम आ गया है कि ये अवाम जो है वो इनको इंतजार में है, ये उनको मिल जाए तो इनका तिया पांचा हो जाएगा। मैं आपको एक बात पूरे यकीन से कहता हूं, आपके दिन गिने जा चुके और मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूं, ये आपको बताऊं कि मैं राजा रेंटल हूं, मैं राजा हूं, लेकिन तुम कौन हो? तुम कौन हो? अपना तारुफ कराओ। जनाब स्पीकर, अपोजिशन की तरफ से अमेंडमेंट पर बात करने की कोशिश की गई और आपने माइक आखिरकार दे दिया 6 दफा बंद करने के बाद, तो गवर्नमेंट का एक वजीर खड़ा होके कोरम पॉइंट आउट करता है और भाग जाता है। तो आज वजीर आजम चोर है। अपोजिशन के सामने नंबर बनाने के लिए नहीं कर रहे थे, पाकिस्तान के अवाम को धोखा देने के लिए नहीं कर रहे थे, कोई ड्रामा करने के लिए नहीं कर रहे थे, ना हमारा कोई ये मकसद था, इसलिए हम कामयाब हुए। अब जो है फिर जमहूरियत का झंडा, नए पाकिस्तान का झंडा, दो नहीं एक पाकिस्तान का झंडा। ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा, खुदा का खौफ करो झूठे लोगों, क्यों परेशान कर रहे हो पूरे पाकिस्तान को? पाकिस्तान का तो तुम लोगों ने सत्यानाश मार के रख दिया, तुमने हर इदारा तबाह करके रख दिया, तुमने इकोनॉमी को तबाह डबो कर रख दिया, तुम कॉन्स्टिट्यूशन में पल्ले नहीं तेला ते कर दिए मेला वेला। आपके पास क्या है? कैसे आप करोगे तरमीम? और आपका फिर ये है, आपका किरदार ये है कि आप हमें इंस्टिगेट करते हैं, हमारे लोगों के गले पर गालियां दे रहे, और आप समझते हैं कि आप कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं। जनाब स्पीकर, मुझे इस बात पर फख्र है कि 40 साल पहले जिस टिकट पर मैंने इलेक्शन लड़ा था मेरा निशान तीर था। 40 साल के बाद मेरा बेटा भी तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ता है। तुम क्या बात करते हो? बहनों में मुंह डाल के सोचो, कहां वफा? और मैं ये बताना चाहता हूं जनाब स्पीकर, इनको तो है कि खुदा जाने वहशत कहां ले चली, खुदा जाने वहशत कहां ले चली है। निकल हम गए दश्ते मजनू से आगे। ये फारग हो गए, इनको पता ही नहीं क्या होने जा रहा है। तुम कह रहे हो तुम मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो, मैं समझता हूं तुम भटक चुके हो, तुम भटक चुके हो। आइंदा तुम्हारी आवाज नहीं आएगी, तुम एक ना एक शोशा उठाते हो। शर्म करो, शर्म करो, शर्म है नहीं है। शर्म की अगर मिलती बाजार से तो मैं लेकर इनको दे देता, खुदा की कसम। स्पीकर साहब, मैं आपसे यह कहना चाह रहा था कि अवाम रोटी को तरस रहे, उनके बच्चे फाके कर रहे हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं और बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, आटा नहीं मिल रहा, चीनी चोर है ये। तुम क्या करोगे यार? मैं तुम लोगों को जानता हूं, तुम कवाल हो, तुम मेंबर नहीं हो, कवाल हो, कवाल।
और कवाल की बात का कवाल भी नहीं हो, हम नवा हो। हम नवा पीछे ताली बजाने वाले बजाते रहो। मैं आपको एक बात पूरे यकीन से कहता हूं, आपके दिन गिने जा चुके हैं। और मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूं, ये आपको बताऊं कि मैं राजा रेंटल हूं, मैं राजा हूं, लेकिन तुम कौन हो? तुम कौन हो? अपना तारुफ कराओ। जनाब स्पीकर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेंटल पावर में अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी अता की, मुझे कोर्ट ने बरी किया, और तुम जैसे जो है वो अपने मुंह पर कालख मलिक कर जो मर्जी कहते रहे। और बात यह है जनाब स्पीकर कि इस अमेंडमेंट में है क्या? इस अमेंडमेंट में यह था, इस अमेंडमेंट में ये, मेरी आपकी तवज्जो चाहता हूं जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो चाहता हूं। जी जी। आपने इस हाउस का माहौल ठीक रखना है, आपने हमसे गुफ्तगू करनी है, आपने ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जिसमें हम बैठकर बात कर सकें। लेकिन जब आप जंग करेंगे, लड़ाई करेंगे, दुश्मनाम देंगे, नंगी गालियां देंगे और नवीद कमर जैसे शरीफ आदमी के गले पड़ेंगे, तो फिर समझ लग जाती है कि आप अमेंडमेंट नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं, आपको कश्मीर से कोई बातचीत नहीं है। आपने कश्मीर का सौदा कर दिया है, आपने कश्मीर बेच दिया है, और पाकिस्तान के अवाम को आप धोखा देना चाहते हैं। जनाब स्पीकर, मैं ये जरूर बात करना चाहूंगा कि इस वक्त महंगाई और बेरोजगारी ने, वजीर साहब अली मोहम्मद फिर यहाँ पर बात नहीं कर सकेगा इंशाल्लाह। तो मैं कह रहा था कि मैं अभी वाजिब कर रहा हूं, मैं कह रहा था कि अवाम के हालात देखें। यहां हम आते हैं अवाम की बात करने के लिए, हमारा एडजर्नमेंट मोशन है जिसमें हम बिजली की कीमतें जो बढ़ी हैं उस पर बात करना चाहते थे, हम जो महंगाई है उस पर बात करना चाहते थे, हम जो मुल्क में बेरोजगारी है उस पर बात करना चाहते हैं। जनाब स्पीकर, और ये जानबूझकर माहौल ऐसा बनाते हैं कि हम अवामी मसाइल ना उठा सके, हम अवामी मसाइल पर बात ना कर सके। आप कस्टोडियन है इस हाउस के, आप इस वक्त बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ नहीं लग रही कि आप क्या करें। ये बड़ी दुख की बात है। नहीं हूं मैं, बिल्कुल यहाँ पे जो बाइतमाद बैठा हूँ, बिल्कुल बैठे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप कंफ्यूज नहीं है तो जो कुछ आपके सामने हुआ तो आपने क्या उसका नोटिस लिया? कराची के 2 मेंबरान जिनके नाम हम नोट कर चुके हैं, तीनों के, उन्होंने आकर इधर हमला किया। ये जगह बदमाशी की है, वो बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूं जनाब स्पीकर कि अगर इस तरह होगा ये उखाड़ा बनेगा। ये ना तजर्बाकार लोग हैं, ये नाअहल लोग हैं, ये कुछ नहीं जानते, इनको समझ नहीं है कि पार्लियामेंट क्या चीज है। कहां से उठाकर इनको गली कोचों से आप ले आए हैं, इनको पहले तरबियत करवाएं, इनको समझाएं कि पार्लियामेंट क्या चीज है। ये अपोजिशन का काम कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है नादानों को। अपोजिशन का काम है कि वो रंपस करती है, अपोजिशन का काम है वो डेस्क बजाती है, और ये बजा रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये जमात और ये हुकूमत नाअहली और नकम्मेपन की तमाम सरहदें अबू कर चुकी है। अब तो शायद वो वक्त आ गया है, अब तो वो टाइम आ गया है कि ये अवाम जो है वो इनको इंतजार में है, ये उनको मिल जाए तो इनका तिया पांचा हो जाएगा। फार्गो कहता था महंगाई हो तो वजीर आजम चोर है, तो आज वजीर आजम चोर है। वजीर आजम तो चोर नहीं था ना, वजीर आजम चोर है क्योंकि तुम्हारे वजीर आजम की बात कर रहा हूं। वजीर आजम कहता था अगर बिजली की कीमत बढ़ती है तो बिल मत दो, वजीर आजम चोर। वो कहता था अगर आटे की कीमत बढ़ती है तो वजीर आजम चोर। जनाब स्पीकर, क्या मैं ये गलत कर रहा हूं? आपने नहीं सुना था? आप कसम उठाएं, आपने ये बात इमरान खान के मुंह से नहीं सुनी। और अगर सुनी है और आज बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, जो 4 रुपए का यूनिट मैं देता था आज वो 28-30 रुपए का हो गया है, तो क्या अब भी वजीर आजम चोर नहीं है? क्या उसको चोर है? बताएं वजीर आजम। सर ये अपने वजीर आजम को गालियां निकलवाने वाले लोग हैं। ये मैं आपको सच कहता हूं, ये जब हमारे जहां करते हैं किसी को गाली देते हैं, यहां से गाली इमरान खान को आती है। ये इमरान खान के दुश्मन है, ये इमरान खान को गालियां निकलवाने वाले ढीठ लोग हैं, ढीठ। खामोश हो जाए, खामोश हो जाए। और जनाब स्पीकर, जिसकी खुद इज्जत नहीं होती तो दूसरे की इज्जत नहीं कर सकता। ये कहां से आए? पहले इनका जुग्राफिया तो बताएं हमें। ये अपने वजीर आजम को भी बेइज्जत करते हैं इसी हाउस में,
वो मैंने सुना है कि 4 दफा कोशिश कर रहे हैं यहां आने की, वो आ नहीं सक रहे। वजीर आजम इस हाउस में इसलिए नहीं आ रहा इनकी हरकत की वजह से। आ देना चाहते हैं या नंबर बनाना चाहते हैं, लेकिन ये इनको कुछ नहीं मिलेगा। या वजीर बनना चाहते हैं। अगर वजीर बनना चाहते हैं, मैं आपको एक मशवरा दूं, तो अपनी अहलियत साबित करें। डेस्क बजाने वाला कभी वजीर नहीं बन सकता। तो मैं आखिर में जनाब स्पीकर, ज्यादा वक्त मैं नहीं लेना चाहता, मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि ये तरमीम जो पेश की गई है पाकिस्तान के अवाम को सिर्फ एक ड्रामा दिखाने के लिए, ऑपोजिशन को बदनाम करने के लिए, हमारी इनपुट लो। हमने कहा एक पार्लिमानी कमेटी बनाओ, उसका एक मुतफिका तौर पर चेयरमैन बनाओ, उसके बाद बाज को बुलाओ और मुकातबे फिक्र के लोगों को बुलाओ, खासतौर पर कानूनदान जो अदारे उनको बुलाओ, उनके सामने ये डिस्कस करो, उनकी इनपुट लो। हम भी इनपुट देंगे। अगर ये मुल्क के हक में है, अवाम के हक में है, तो जरूर होनी चाहिए। लेकिन जनाब स्पीकर, असल जो बात है मैं अभी आपको बता दूं। जनाब स्पीकर अहमद डोगर जी साहब, मेहरबानी, मैं अहमद डोगर साहब से माफी मांगते हुए जनाब स्पीकर में आखिर में एक बात आपको बता दूं। असल हकीकत क्या है? असल हकीकत यह है कि ये डेस्क बजाने वाले भी जो है वोट दूसरी तरफ देना चाहते हैं। इनको पता है कि इनके बंदे भाग जाएंगे, पंजाब में वो भाग जाएंगे। हमसे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, हमें इन्होंने बताया है कि हम डेस्क बजाते रहेंगे, लेकिन हम आपके साथ रहेंगे। इसलिए मैं आपको एक्सपोज कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया जी। ये वोट जो है, इनको अगर आप रोकना चाहते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान ने ठीक फैसला किया था, लेकिन ये नहीं पास होने देते इस आईनी तरमीम को। ये नहीं पास होने देते इस आईनी तरमीम को। हम तो बात करना चाहते हैं, हमारे सारे लोग बात करना चाहते थे, ये नहीं करना चाहते क्योंकि इन्होंने एडवांस पकड़ लिया है। बाबा, बदनाम हमें कर रहे हो और अपना करतूत नहीं पता तुम्हें, क्योंकि तुम कहीं का ईद कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। तुम्हारा ना कोई तरीके इंसाफ से तल्लक है, ना किसी सोच से तल्लक है। पार्टियों से भागे हुए भगोड़े हो, लौटे हो, पैसे बनाना चाहते हो, अगली इलेक्शन में आना चाहते हो, लेकिन अवाम तुम्हें पहचान चुके हैं। अब इंशाल्लाह ताला पीडीएम गली 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 तुम्हारा जो है वो इस्तकबाल करेगी। गली की हर नुक्कड़ पर आप हमें मिलेंगे। और जब हम इस्लामाबाद में आएंगे तो फिर मैं वजीर आजम की तरह ऐसा नहीं करता। मैं वजीर आजम रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वजीर आजम के मनसब के खिलाफ। लेकिन मैं बता दूं कि जब हम इस्लामाबाद आएंगे तो आपको पनाह नहीं मिलेगी। ये जो करतूत आप कर रहे हैं ना, आप मुझे नजर ही नहीं आएंगे। हम आपको ढूंढ कर निकालेंगे, ढूंढ कर घरों में जाकर निकालेंगे कि भाई आप आए और हमसे ऐसा करें, हमारी असेंबली में बैठे, गुफ्तगू तो करें। हम तो चाहते हैं कि गुफ्तगू करें। अभी आप बताएं, अभी नहीं, अभी नहीं। तो आपको अगर इमरान खान को अपने मेंबरान पर नहीं भरोसा, तो मैं उनको मशवरा यह दूंगा, पहले दिन के पता नहीं एक सूबे में से 25-30 भाग गए थे। अब तो मेरा ख्याल है 70% इनके साथ नहीं है। इलेक्शन आप सेनेट का मेरे हिसाब के मुताबिक हार चुके। यू हैव लॉस्ट द इलेक्शन, you have lost the election, and if you are sincere to bring this amendment in the house, there is a laid down procedure. Where is the input of the opposition? आपस में नारेबाजी ना करें, आप लुकमे ना दें और जो है वो और उसको आप बढ़ाते जा रहे हैं, दूसरे को टाइम और दिलाते जा रहे हैं। आप ये हरकतें ना करें। आप जनाब स्पीकर, मुझे ये बताएं, दोस्तों से मैं पूछता हूं, इनका मुझे बड़ी इज्जत है, ये बिल 12 मिनट में पास होना चाहिए था कमेटी से। कोई खुदा का खौफ करे, यहां किसी को बात नहीं करने देते आप। और आप जो है फिर जमहूरियत का झंडा, नए पाकिस्तान का झंडा, दो नहीं एक पाकिस्तान का झंडा। ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा, खुदा का खौफ करो झूठे लोगों, क्यों परेशान कर रहे हो पूरे पाकिस्तान को? पाकिस्तान का तो तुम लोगों ने सत्यानाश मार के रख दिया, तुमने हर इदारा तबाह करके रख दिया, तुमने इकोनॉमी को तबाह डबो कर रख दिया। तुम्हारे पास कोई प्रोग्राम नहीं है, तुम्हारे पास कोई किसी किस्म का प्लान नहीं है। और कभी यह भी देखा था कि मुझे तकरीर से रोकने के लिए गवर्नमेंट सारी जो है वॉकआउट कर गई, और हम अपने जो है कोरम पर बैठे हुए, हम अपने कोरम पर बैठे हुए हैं। यार कुछ तो वो, मैं किसी का लफ्ज़ उधार नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ ख्याल आप फिक्र ना करें, जहां जहां आप हैं डटे रहे और बयाना वापस ना करें।
पीटीआई वालों। निगरान, आपने राजा परवेज अशरफ की गुफ्तगू सुनी। राजा परवेज अशरफ ने खास तौर पर मरियम नवाज के ऊपर खुलकर तनकीद की। राजा परवेज अशरफ का कहना था मरियम नवाज ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कोई भी लीडर नहीं है जिसने गोबर पर टैक्स लगाया हो। ये वाहिद पंजाब की वजीर आला है जिसने गोबर पर टैक्स लगाया है। राजा परवेज अशरफ का कहना था मरियम नवाज ने गोबर पर टैक्स लगाकर अवाम के ऊपर जुल्म किया है। कहना था सियासी कशीदगी अपनी जगह पर, जो आप लोग इमरान खान के साथ कर रहे हैं ये जुल्म में ज्यादती है। हालांकि आपको अपनी माजी की गलतियों से भी सबक हासिल करना चाहिए क्योंकि आप भी जेल में रहे। अगर आप लोग इमरान खान के साथ जो कुछ कर रहे हैं, कल को इमरान खान की हुकूमत आएगी वो आपको छोड़ देगा। राजा परवेज अशरफ का कहना था वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। ये हकीकत है, सियासी कशीदगी में कुछ भी नहीं रखा, इसीलिए इसका सहारा लेते हैं क्योंकि इन लोगों की अपनी परफॉर्मेंस होती नहीं है। इमरान खान ने भी अपनी हुकूमत के दौरान बहुत सारे वादे किए थे, हालांकि वो भी वादों पर पूरा नहीं उतरा। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि इमरान खान ने इतना परफॉर्मेंस भी नहीं किया, फिर भी अवाम उनके साथ खड़ी है। ये अवाम उनके साथ खड़ी क्योंकि उसने ज्यादा देर हुकूमत नहीं की, बस 4 साल की। इन दोनों खानदान ने नस्लों से सियासत की है, आम इनसे बेजार हो चुके। आपको पता है शहबाज शरीफ का कहना था मैं मैशत को 6 महीनों पर यानी कि आसमान तक ले जाऊंगा। अभी आप देख लें आसमान तक तो नहीं गई, नीचे जरूर आई है। ये हकीकत है, जब हमारे सियासतदान चाहे कोई भी जमात हो, जब वो अपोजिशन में होती है फौज को तनकीद का निशाना बनाती, जब उनकी हुकूमत बन जाती फिर यही उस फौज के गीत गाते हैं। ऐसा नहीं होना, फौज को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। अगर आपको इख्तलाफ है, मसला एक बंदे का नाम लेकर करें, उसकी आड़ में आप लोग पूरे इदारे को निशाना बनाए, ये गलत बात है क्योंकि फौज हमारी, आज हमारा मुल्क सलामत है हमारे बहादुर अफवाज की वजह से। लेकिन आप क्या समझते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में लाजमी किया करें, आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।